हमको बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे सवाल देखने को मिल रहा है कि अगर बेटी की शादी हो गई है, ठीक है, बेटी का शादी हो गया है और वो ससुराल में है ना, तो उसको हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारे सवाल आए कि संपत्ति में उसको हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब आप ये बताइए कि बेटे की अगर शादी हो गई है और बेटे मान लेते हैं अपने ससुराल में ही रहता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, तो बेटे को हिस्सा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप ऐसा सोचते हैं कि बेटे का क्यों नहीं हिस्सा मिलेगा, बेटा का तो घर है। तो उसी तरीके से अब जो हमारा नया कानून है तो उस यहां पे ये कहता है कि वो बेटी का भी घर है, इसीलिए बेटी अगर ससुराल में है तो यहां पर बेटी को अपने पिता के घर में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, अगर बेटी उसके लिए स्वतंत्र है, अगर वो हिस्सा अपने भाई को दे दे तो उसके लिए दस्तावेज तैयार करके वो अपने भाई को दे सकती है। और उसको कैसे तैयार करना होता है, अगर वो आप जानते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप कमेंट करेंगे तो हम पूरा प्रोसेस भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम कुछ वीडियो में उसको बताए भी हैं। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि अगर संपत्ति मां के नाम है तो क्या उनके ना रहने पर 2021 के बाद बेटियां उस संपत्ति पर अपना हक मांग सकती है? हम 3 भाई और 2 बहन हैं, सभी शादीशुदा है, 100% मांग सकती है और ले भी सकती है अगर जब भी लेना चाहे तो। अगर ये 10 साल के बाद भी लेना चाहे तो भी ले सकती है। अगर जो बहनें हैं उनके जो बच्चे हैं वो अगर लेना चाहे उस संपत्ति को तो भी ले सकते हैं, कि इसलिए कि अब वो संपत्ति जो है वो उनकी नानी की संपत्ति है और उनके लिए नानी की संपत्ति है और उनके लिए नाना और नानी का संपत्ति में हक जो है वो जरूर मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, सवाल है कि सर अगर पिता के 2 पुत्र हैं और पिता एक पुत्र का संपत्ति से जमीन बेचता है तो दूसरा पुत्र रोक सकता है? देखिए, अगर मान लेते हैं कि पिता के 2 पुत्र हैं, अगर एक सहमति भी करता है तो बिल्कुल दूसरा रोक लगा सकता है, लेकिन आपके पास सबसे बेहतर विकल्प यही है कि हो सकता है कि पिता के नाम से ही संपत्ति हो, कि आपका जमीन का जो रसीद कट रहा है, ठीक है, वो पिता के नाम से कट रहा है। तो अब अगर कोई खरीदने वाला देखेगा तो वो तो वही देखेगा कि ये रसीद जमीन बेचने वाले के नाम से है कि नहीं। तो अगर बिक्री हो जाता है तो उसका दाखिल खारिज भी हो जाएगा और वो कब्जा भी ले लेगा। लेकिन अगर आपको ये संपत्ति पैतृक है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है, आप उसको रोकना चाहते हैं, तो उस केस में आप जो है सबसे पहले बेहतर विकल्प आपके लिए यही है, पार्टीशन अगर फाइल कर देंगे तो उसमें जो भी आपका यहाँ पे जब तक ये पार्टीशन आपका चलेगा तो आप उस रजिस्ट्री को रोक भी सकते हैं और उस दाखिल खारिज को रद्द भी करा सकते हैं अगर किसी कारणवश कोई रजिस्ट्री हो भी गया तो। इसलिए कि आप वहां पे उसमें ऑब्जेक्शन लगवा देंगे, ठीक है, या उसको रिजेक्ट करवा देंगे कि उस पे पहले से आपका पार्टीशन चल रहा है, जबकि पार्टीशन चलते हुए जमीन की बिक्री कर दिया गया, जो कि सही नहीं है। सवाल है कि मेरे दादाजी जो है प्लॉट में घर बना लिया है और कब्जा है और कागज नहीं है, तो कागज कैसे बनवाएं? क्योंकि मेरे दादाजी जगह वहां पे यहाँ पे छुड़वा सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी आपकी जगह है, जैसे आप उसको अपना जगह अगर बता रहे हैं तो वो दस्तावेज तो आपको निकालना होगा। अगर आपके नाम से वो नहीं होगा, ठीक है, वो एक तरह से ऐसा प्रॉपर्टी होगा जो कि मतलब समझ सकते हैं कि परती होगा या गैर मजरूआ है, बहुत तरह की है। तो उस केस में वो अलग बात है। लेकिन अगर वो संपत्ति आपका पास कागज नहीं है तो कागज सबसे पहले जो भी है, खतियान होगा या रजिस्ट्री होगा, जो भी है उसका नकल निकलवाने का प्रयास करें। उसके बाद आप जो चाहेंगे कर सकते हैं अगर वो संपत्ति आपके नाम से दर्ज है तो। सवाल है कि अगर पहले बेटा 1 है, उसके बाद सौतेला बेटा 2, एक सिस्टर, अभी पहले बेटा को कितना हिस्सा परसेंट के हिसाब से कितना मिलेगा? प्लीज सर आंसर में बताएं। देखें, सबसे पहले अगर जो पहले बेटा है उसके बाद सौतेला बेटा 2 है और एक सिस्टर है, तो अब ये अगर कोई ऐसा सोच रहा है कि मान लीजिए पिता है तो पिता की अगर 2 पत्नी है, ठीक है, पत्नी ये हो गया 1 नंबर, ये तो दूसरा जो पत्नी है, ये अगर इस पत्नी का तलाक नहीं हुआ है, इस पत्नी का अगर
इस पत्नी का अगर तलाक नहीं हुआ है तो उस केस में इस पत्नी का कोई मान्यता नहीं होता, ये शून्य माना जाता है, ठीक है, मैरिज एक्ट के तहत। अब यहां पे देखें कि अगर इस पत्नी का जो अगर तलाक हो गया है तब भी, या तलाक नहीं हुआ है तब भी, इनके अगर एक बच्चे हैं और इनके अगर यहां पे 3 बच्चे हैं, तो यानी टोटल जो पिता का संपत्ति का बंटवारा होगा वो एक तरह से 4 बराबर भागों में होगा, इसलिए कि ये सभी इनके वंशज हैं और सभी को अधिकार मिलेगा। हो सकता पत्नी को अधिकार नहीं मिलेगा, लेकिन जो उनके वंशज हैं, ठीक है, उसको अधिकार मिलेगा उस पिता की संपत्ति में। तो इसलिए यहाँ पे जो बेटे हैं उसका जो शेयर जो भी बनेगा, जो भी संपत्ति है उसमें उस हिसाब से यहाँ पे हिस्सा दिया जाएगा। लाजवंती वेदर फुलवड़िया देवी 2 व्यक्ति के नाम से जमाबंदी के बाद कर्मचारी ने और एक बेटी का नाम उसमें रजिस्टर में चढ़वा दिया, प्लीज उसके हेल्प कीजिए। देखिए अगर वहाँ पे जो है देवी के नाम से 2 व्यक्ति के नाम से और अगर जमाबंदी चल रहा था, उसके बाद जो कर्मचारी है एक बेटी के नाम से अगर उस रजिस्टर में चढ़ा देता है, तो आप सबसे पहले एक आवेदन जो है एक तरह से जो आपके अंचल में भूमि के जो भी अधिकारी बैठते हैं, जमीन के जो भी अधिकारी बैठते हैं, अगर बहुत जगह जो है सीओ है ना, सर्कल ऑफिसर हैं, अंचल अधिकारी, तो जो भी अधिकारी हैं तो जो बैठते हैं उनको एक आवेदन कर दें। दूसरा, अनुमंडल में भी जो है उसमें आप यहाँ पे अगर मोटेशन कायम कर दिया गया किसी के खिलाफ, तो जमाबंदी कायम कर दिया गया, तो उसके अगेंस्ट आप वहाँ पे जो अपील कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर वो गलत साबित हुआ, गलत तरीके से किया गया, तो उसको कैंसिल भी किया जाता है। तो कैंसिल करने का भी वहाँ पे प्रक्रिया होता है। सवाल है कि सर मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और हमारी जो खेत की जमीन है वह मेरे दादाजी के छोटे भाई के नाम से है। हम 40 साल से खेत को जोत रहे हैं, उसका तो कोई कागज भी नहीं है हमारे पास। जैसे बिजली यहाँ पे बिजली का हो या कोई पानी बिल भी नहीं है हमारे नाम से, कैसे होगी? उसका कोई कानूनी प्रक्रिया है? बिल्कुल। देखिए अगर आप राजस्थान के रहने वाले हैं और खेत की जमीन है और वो अगर दादाजी के छोटे भाई के नाम से है और आप ठीक है 40 साल से उसको यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी वर्तमान में अगर वो करंट में सब कुछ करवा रहे हैं, तो अभी तो वो आपके परिवार के लोग हो गए। आप यहाँ पे परिवार के लोग के ऊपर आप मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकते हैं। मतलब जो प्रतिकूल कब्जा है, एडवर्स पोजीशन है, उसका केस भी फाइल नहीं कर पाएंगे। मतलब कैसे आप प्रूफ करेंगे? और ये परिवार के ऊपर लागू भी नहीं होता है। तो इसलिए अगर वो एक्शन लेंगे तो दिक्कत हो सकता है। और रही बात, हो सकता है कि जमीन उनके नाम से हो गया होगा लेकिन हिस्सा आपका होगा। तो अगर वो आपका हिस्सा है, सिर्फ उनके नाम से हो गया है, लेकिन ठीक है आप उसको यूज कर रहे हैं, आपके हिस्से में है, तो आप उन पे टाइटल सूट कर देंगे। ठीक है, इसलिए कर देंगे कि अभी जो वर्तमान में उनके नाम से है, तो उससे पहले का जो रिकॉर्ड है उसको निकालेंगे कि यानी वो संपत्ति जो है वो पैतृक संपत्ति है, पूर्वज से प्राप्त संपत्ति है। उस केस में जब टाइटल सूट आप सिविल कोर्ट से करेंगे तो फिर वो संपत्ति मतलब ये दोनों भाइयों के नाम से हो जाएगा। मतलब ये जैसे आपके दादाजी के छोटे भाई हैं तो उनके नाम से भी आ जाएगा, और जो उनके वंशज हैं उनका भी यहाँ पे हिस्सा हो, संपत्ति यहाँ पे चला आएगा। सवाल है कि पिता और पति ने कुछ नहीं दिया लेकिन हमने मेहनत से बनाई, और बेटे की पत्नी और उसके पिता मौसा मौसी बेटे से कहते हैं कि माँ से मकान ले लो। देखें, अगर आपने जो पिता और पति कुछ नहीं दिया, लेकिन अगर आपका जो संपत्ति है आप अपनी मेहनत से अपने नाम पे लिया है ना, अपने नाम पे लिया है, तो ना बेटा कुछ कर पाएगा, ना बेटी कुछ कर पाएगी, ना पति कुछ कर पाएगा, और ना आपके पिता कुछ कर पाएंगे। मतलब जब तक आप जीवित हैं इसमें किसी का अधिकार नहीं होगा। और आपके मृत्यु के बाद जो आपकी संपत्ति है, अगर आप कोई भी वसीयत नहीं बनाते हैं, तो अगर पति जीवित रहेंगे तो पति का अधिकार होगा, अन्यथा जो आपके बच्चे हैं उनका अधिकार होगा।
अनिल कुमार पूछ रहे हैं कि मैं बिहार से हूं, बिहार से हैं ये, मेरे एक पारिवारिक बंटवारा के लिए कोर्ट में अपील करना है, लेकिन इकोनॉमिकली यहाँ पे हूँ, वीक हूँ, तो क्या ये बंटवारा अपील बिहार लोक शिकायत, हाँ कर सकते हैं, देखिए करने का कर सकते हैं, लेकिन आप अगर ये बात करें कि जो आप कोर्ट में भी करेंगे ना, तो कोर्ट में कोई अगर आपका बंटवारा वाला तो ही केस है, तो कोई भी वकील जिनकी फीस कम है, मतलब क्या होता है कभी सब टाइप के हैं, ठीक है, तो जिनकी फीस कम है उनको आप सेलेक्ट कर लें कि सिर्फ बंटवारा करवाना है, बस आपकी संपत्ति में हक है, आप वंशावली में आपका नाम है तो आपको तो हिस्सा मिलना ही है, तो इसमें वो कुछ बड़ा कॉम्प्लेक्स वाली बात तो है नहीं, तो बंटवारा करवाना है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो पार्टीशन सूट होता है ना, उसका कोर्ट फी भी कम होता है, मतलब वही 200-300 होता है, ज्यादा नहीं होता है, तो इसीलिए आप जो है ऐसा कर सकते हैं। और या जो अगर आप बिहार लोक शिकायत में जाना चाहते हैं तो वहां से भी अगर आप बिहार लोक शिकायत में जाना चाहते हैं तो वहां से भी जा सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।